वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, आज आप लोग का पेपर है 4 अप्रैल और आज सुबह 5 बजे देखिए आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि आप लोग के बच्चों दीर्घ उत्तरीय के होंगे। जाने से पहले इन्हें एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जाने से पहले, बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले आप लोग एक बार इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। कल रात को इसको बताने की कोशिश की थी बच्चों, लेकिन हुआ कुछ ऐसा था कि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं इस वीडियो को पूरा नहीं पढ़ा सका बच्चों, तो ये अधूरी रह गई थी। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 1, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पंडित मदन मोहन मालवीय की सेवाओं का उल्लेख कीजिए। एक चीज़ बता दूं बच्चों, अब ये समय आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज करने का नहीं है, बिल्कुल समझ जाइए, माइंड फ्रेश करके जाइएगा एग्जाम देने। जो क्वेश्चंस बता रहे हैं इन्हें सिर्फ अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ये नहीं है कि इन्हें रटिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। मात्र इसके लिए आधे घंटे अपना दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मदन मोहन मालवीय की सेवाओं का उल्लेख करना है बच्चों इस क्वेश्चन में। तो मदन मोहन मालवीय से संबंधित कुछ भी आ जाएगा बच्चों, वैसे आना ही है, आना ही है, ठीक है, आना ही है मदन मोहन मालवीय से संबंधित। तो पूरा आप लोग एक लॉन्ग वाला इनका तैयार करके जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे हैं निम्न बिंदुओं पर महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को व्यक्त कीजिए। बिल्कुल सही बात है बच्चों, महात्मा गांधी का जो शैक्षिक विचार है बच्चों, यानी एक आप लोग का जो लॉन्ग का आएगा, दीर्घ का आएगा, दूसरा वाला बच्चों वो आएगा महात्मा गांधी जी से। या तो महात्मा गांधी का पूछेगा या तो मदन मोहन मालवीय का पूछना उसको है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है बच्चों, पर्यावरण शिक्षा की धारणा को स्पष्ट कीजिए एवं इस शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। देखिए पर्यावरण शिक्षा यानी पर्यावरण के लिए जो हम बच्चों एजुकेशन लेते हैं उसे ही पर्यावरण शिक्षा कहेंगे। तो इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों तो बड़ा आसानी से आप लोग लिख सकते हो। बड़ा आसानी से लिखने का कारण क्या है बच्चों, इसका कारण मुख्य यह है, ठीक है, कि इसको आप पर्यावरण को काफ़ी बार पढ़ चुके हो। काफ़ी बार पढ़ने का मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है, शुरू से ही पढ़े हुए हैं। तो इसके बारे में आप बना, यदि नहीं आ रहा है ना, तो हमारे आसपास की चीज़ों को ही तो पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, बना के आप लोग लिख लेंगे आराम से। समझ में आ रहा है ये चीज़ ना, परेशान नहीं होंगे कि सर रटेंगे अब इस समय, क्योंकि अब रटने का समय नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग से भी इस चीज़ को, दिमाग को कूल माइंड करके आराम से लिख सकते हैं यदि ना आ रहा हो तो, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। चलिए अगला होगा शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं। भारत शैक्षिक स्तर में गिरावट के कारण होता है, जो शिक्षा का स्तर होता है बच्चों इसी को शैक्षिक स्तर कहते हैं। और शैक्षिक स्तर आपको पता है कि भारत में दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, शैक्षिक स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है। तो इसका क्या क्या कारण इसी के बारे में बताना है कि जब कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो अपने दिमाग से आप लोग बता सकते हैं कि आखिर क्यों सर शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन भारत में घटता जा रहा है। इस चीज़ को आप लोग आसानी से बता सकते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आराम से बताएंगे, ठीक है, आराम से बताएंगे बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, स्त्री शिक्षा की कोई 4 समस्याएं लिखिए। बिल्कुल बच्चों, स्त्री शिक्षा की 4 समस्याओं के बारे में आपको लिखना है, यानी कि स्त्रियों को आज के युग में शिक्षित क्यों नहीं मतलब हो रही, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं बच्चों, ठीक है। तो मतलब महिला स्कूलों की कमी, महिला विद्यालयों की कमी है, महिला विश्वविद्यालयों की कमी है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखिए, अब क्या करना है, एक बार देख लीजिए कि क्या क्या आ सकता है, बाकी आप लोग को अपने दिमाग से लिखना है। यदि समय मिल रहा है आप लोग को, सेंटर घर के नज़दीक है, तो एक बार इन्हें इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के जरूर जाएं। जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इसमें सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ के जरूर जाएं बच्चों, ठीक है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। थॉर्नडाइक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, सीखने का, सीखना क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जानी चाहिए कि आना ही आना है। अधिगम, प्रयास और भूल, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ तो भूल ही जा रहे हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में सीखने का प्रयास और त्रुटि ये सारी चीज़ें आप लोग को, ठीक है। थार्नडाइक के सीखने का प्रयास और त्रुटि, तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी। थार्नडाइक को तो आपको पढ़ के जाना ही है, थार्नडाइक को आपको पढ़ के जाना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, है ना। चलिए अगला, प्रेरणा क्या है? इंस्पिरेशन। प्रेरणा मतलब जब हम देखते हो आप लोग कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा होपलेस हो जाता है, कहता है सर हमें मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट ही प्रेरणा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, प्रेरणा, अभिप्रेरणा, ये सारी चीज़ें, तो इसको आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि क्या है, क्योंकि आपको पता है मोटिवेशन जब मिलता है बच्चों, सॉरी डियर, ठीक है, मोटिवेशन जब मोटिवेशन के बाद क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से वर्क करने लगते हो, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अधिगम में प्रेरणा का क्या स्थान है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। अधिगम में प्रेरणा क्या स्थान है, देखिए जो मैं बात कर रहा था यही चीज़ है बच्चों ना। इन सब चीज़ों को एक बार आप पढ़ के जाएंगे। देखिए रुचि क्या है, इंटरेस्ट, रुचि क्या है, विषय वस्तु में रुचि पैदा करने के लिए अध्यापक को कौन कौन से उपाय करने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। ये चीज़ है बच्चों, यदि अध्यापक कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और बच्चों की उसमें रुचि नहीं है तो वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगी। तो टीचर जो है उसे क्या क्या उपाय करना चाहिए कि स्टूडेंट को विषय में रुचि आ जाए। तो ये चीज़ है बच्चों, इन्हें भी आप लोग एक बार जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग का रुचि वाला देखा जा सकता है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो बच्चों ह्यूमन साइंस है, ठीक है, हेल्थ साइंस, इससे आप क्या समझते हैं? वर्तमान में सामाजिक परिवेश में इसके अध्ययन के महत्व। देखिए जितना भी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो ये बिल्कुल आसान सा रहेगा बच्चों, बना के लिखने योग्य हैं ये सारे प्रश्न। देखिए लॉन्ग के तो हैं सर, लेकिन बना के लिखने योग्य हैं। यदि आपको नहीं आता है तो आप अपने मन से आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको नंबर मिलेंगे, इतना समझ जाइएगा। स्वास्थ्य का कार्य, आखिर मानसिक स्वास्थ्य है तो इसका कार्य क्या होगा, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है, ठीक है। चलिए, बुद्धि का स्वरूप क्या है, जो बुद्धि है बच्चों इसका स्वरूप क्या है, बुद्धि का स्वरूप क्या है, इस चीज को समझना है। बुद्धि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ओके। चलिए देखिए बच्चों, निबंधात्मक परीक्षण के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। जो निबंधात्मक परीक्षण है इसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए, ठीक है। निबंधात्मक का मतलब बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से बच्चों विस्तार से लिखा जाता है, यही ना है। तो इसके गुण और दोष दोनों ही होते हैं, तो यही चीज पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ से तैयार करके जाएंगे, आने के चांसेस, ये क्वेश्चन जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, लगभग लगभग आने के मोस्टली चांसेस हैं इन क्वेश्चंस की। अभी 2 घंटे बाद जब आपका पेपर होगा 8 बजे से बच्चों, तो बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने, एक बार आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को देख के जरूर जाएंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप क्या समझते हैं? इस परीक्षण के गुणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण बच्चों, ठीक है, जो आप लोग को पता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें वस्तुनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? तो इनके भी गुण उसके आप लोग आराम से बता सकते हैं। अगला है आप लोग का उपलब्धि परीक्षण से क्या अभिप्राय है, या फिर बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में अंतर बताइए। तो आराम से बच्चों इनमें हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बहुत बार पढ़ाया हुआ हूँ, आप लोग का पूरा प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है इसके लिए, ठीक है। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? इसको मापने की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। व्यक्तित्व से क्या समझते हैं, इसको मापने की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो इन्हें भी आप एक बार देख के जरूर जाएंगे बच्चों। तो टोटली सारी चीज़ें आप लोग को मैंने इस में बताया कि क्या क्या चीज़ें दीर्घ उत्तरी के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। जाने से पहले एक बार जरूर आप सभी बच्चे देख लें, ताकि किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट ना हो। तो बस वही चीज़, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी बेटा, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। बस जाओ 100% फोर के आना है, 100 में 100 करके आना है, ठीक है। कोई भी चीज़ यदि ना भी आ रही हो बेटा, लिखने से बिल्कुल मत भागिएगा, लिखिएगा जम के, ठीक है। अपने दिमाग से लिखिएगा, नंबर देना ही है, हेडिंग डाल लीजिएगा, जो हेडिंग दी है नंबर आपको मिलना ही है, ओके।
तो चलिए अभी इस वीडियो में तो इतना ही रहेगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।